कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है। मैं नीलम साहू, बस्तर की बात में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर परिसर के बेजा कब्जाधारियों को हटाने प्रशासन ने थमाया नोटिस। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में बस्तर जिला महिला कांग्रेस ने दिया 1 दिवसीय धरना। स्वच्छता सर्वेक्षण में जगदलपुर नगर निगम को प्रथम 10 में स्थान दिलाने कवायद शुरू और मां साईं कला केंद्र द्वारा शास्त्रीय नृत्य कला कथक का प्रदर्शन। संस्था की बालिकाओं ने प्रस्तुत किया आकर्षक नृत्य। अब खबरें विस्तार से। टेंपल कमेटी जमीन पर सालों से बेजा कब्जा हटाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों को फरमान जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर अपनी अपनी दुकानें और घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। प्रशासन के द्वारा नोटिस मिलने के बाद बेघर हो रहा परिवार शासन से विस्थापन की मांग को लेकर गुहार लगा रहा है। दरअसल शहर के सुभाष वार्ड में स्थित राम मंदिर परिसर में कई सालों से अपनी छोटी छोटी दुकानें संचालित कर रहे लगभग 11 दुकान के परिवारों को तहसीलदार ने नोटिस थमाकर 3 दिनों के भीतर पूरी तरह से जगह खाली करने के आदेश जारी किए हैं। टेंपल कमेटी के अंतर्गत आने वाले राम मंदिर परिसर में रहने वालों को नोटिस थमाते हुए प्रशासन ने खाली करने का आदेश दिया है। आदेश को लेकर परिवार वालों ने विस्थापन के बाद जगह खाली करने के लिए प्रशासन से निवेदन किया है। प्रभावित लोगों का कहना है कि 1980 से मंदिर परिसर में निवासरत हैं और अपनी दुकानों का संचालन कर अपना पेट पाल रहे हैं और इसके बाकायदा टेंपल कमेटी उनसे किराया भी सालों से वसूलते आ रही है। ऐसे में अचानक से पहुंची प्रशासन की टीम ने सभी लोगों के हाथों में नोटिस थमाकर जगह को खाली करने का आदेश जारी किया है और समय पर जगह खाली नहीं करने पर सामान को कब्जे में लेकर घरों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी है। प्रभावित परिवारों के लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन पहले उनके लिए कोई जगह दे जहां वे अपनी दुकान खोल सकें और परिवार का पालन पोषण कर सकें, उसके बाद वह जगह खाली करने के लिए पूरी तरह से सहमत हैं। बस्तर कलेक्टर ने बताया कि ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उसके आसपास मौजूद कृष्ण और राम मंदिर को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राम मंदिर पर सालों से बेजा कब्जा किए जाने की जानकारी मिली है। ऐसे में उन्होंने वहां पर रह रहे लोगों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर का कहना है कि जल्दी बेजा कब्जाधारियों को प्रशासन द्वारा चर्चा भी की जाएगी और इनके विस्थापन को लेकर भी प्रशासन विचार करेगी। इस संबंध में वार्डवासी संतोष त्रिपाठी ने बताया, जिला प्रशासन तहसील से कागज कारण बताओ नोटिस आया है, इसका जवाब हम लोग बना के दे रहे हैं कि यहाँ से तत्काल खाली किया जाए 3 दिन के अंदर। अब उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसको अतिक्रमण किया गया है, जबकि हम लोगों के द्वारा किराया पटाया जा रहा है। समय समय पे जो किराया मांगते हैं उसको जो है शासन को दिया जा रहा है। फिर अवैध निर्माण या ऐसा कहाँ हुआ कि नहीं, हम लोग ज़बरदस्ती रह रहे हैं और आज से नहीं रहे हैं, 1980 से लगभग लोग रह रहे हैं यहाँ। परिवार में सिर्फ एक मेरा परिवार है और बाकी और सभी की दुकानें हैं। अभी लॉकडाउन का वक्त अभी निकला है और लोग प्रभावित तो है ही हैं। अभी भी उतना बिजनेस लोगों का नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि अब शासन प्रशासन की बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं अच्छा स्वच्छ हो हमारा जगदलपुर, लेकिन किसी के पेट में लात मार के तो अनुचित है। वार्डवासी सूरज ने बताया, सन 80 से लगभग एक दुकान हम लोग चला रहे हैं और किराया टेंपल में इसका पड़ता है। और परसों ही तहसील SDM साहब आए यहाँ पर और नोटिस दिए, बोल रहे हैं 2-3 दिन में खाली कर दीजिए। तो परिवार भी है, पालन पोषण भी करना है, इसी व्यापार से हमारा सब घर द्वार चलता है और कोई बड़ा कारोबार तो है नहीं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं। ऐसे में अचानक हम लोग कहाँ जाएँ? तो शासन से यही गुजारिश है कि हम लोग को पहले सेट कर दिया जाए, नया दुकान दिया जाए
ताकि हम लोगों को चलते रहे रोजी रोटी, और बस यही मांग है और कुछ नहीं। हाँ, पहले विस्थापन किया जाए, हम लोग को दुकानदारी दिया जाए उसके हाँ आस पास ही, क्योंकि जहाँ व्यापार चले हमारा, ऐसा नहीं आउटर में दे दें। हाँ, जहाँ व्यापार हमारा चले, हमारा रोजी रोटी चले, उसके बाद फिर ये करें जो करना है। अभी तो हम लोग सौंदर्यीकरण बोल रहे हैं, ये सिर्फ सौंदर्यीकरण करेंगे और सौंदर्यीकरण के नाम से हटाया जा रहा है, लेकिन अब रोजी रोटी चल रहा है बंद, रोजी रोटी चलता हुआ कहाँ हम लोग लेके जाएंगे अचानक। वहीं कलेक्टर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, दलपत सागर के विकास के लिए लगातार निगम प्रशासन, जिला प्रशासन मिलकर के काम कर रहे हैं और इसी तारतम्य में हम लोगों ने अभी पिछले कुछ हफ्तों पहले कृष्ण मंदिर और राम मंदिर का भी दौरा किया था और ट्रस्ट के भी सभी जितनी संस्थाएं उनका भी दौरा किया था। दलपत सागर का प्लान जो हमने बनाया उसको लेकर के कई बार हम लोगों ने चर्चा की है, सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। इसी तारतम्य में आज इस हफ्ते भी हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, उन सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थापन की योजना हम लोग स्थानीय स्तर पे बना रहे हैं। जैसे जो ठेले गुमचे वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो अस्थायी रूप से काम करते हैं, उनके लिए हम लोग चौपाटी के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिससे कि पार्किंग की भी सुविधा मिले, लोगों की आवाजाही में भी कमी ना हो और उनका भी बिजनेस चले। वैसे ही कुछ लोगों ने जो अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है या फिर पुराने समय से कब्जे में बैठे हैं, उनको भी हम लोग उनके साथ चर्चा करके उनके सहयोग से शिफ्ट करेंगे और आने वाले समय में ये सब करके हम लोग दलपत सागर को एक बेहतर रूप दे पाएंगे। बस्तर जिला महिला कांग्रेस द्वारा सोमवार को स्थानीय संजय बाजार के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर पेट्रोल, डीजल, गैस, तेल और अन्य सामानों के मूल्य वृद्धि का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से वो उद्योगपति की सरकार बनकर रह गई है। आम जनता का उसे ख्याल नहीं है। यही कारण है कि दिन ब दिन पेट्रोल, डीजल, गैस, तेल और अन्य सामानों के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है और आम जनों का जीना दुर्भर हो गया है। इस दौरान कांग्रेस की नेत्रियों ने भी केंद्र सरकार को जमकर कोसा। इस संबंध में महापौर सफीरा साहू ने धरना के दौरान हमें बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अचानक ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे घरों में बहुत से ऐसे माहौल पैदा हो जाते हैं। महंगाई को लेकर महिलाएं आज किसी से कम नहीं है, वो भी गाड़ी चलाती है, तो डीजल और पेट्रोल की जो दामों में आसमान छूने वाली जो दामों को बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं वो गलत है। और जो गैस की भी जो काफ़ी बढ़त हुई है दामों में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। उनके निर्णय का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा था कि 15 लाख आएंगे, आज तक तो 15 लाख या 15 पैसे भी किसी के खाते में नहीं आए, लेकिन दामों को बढ़ाने में वो कभी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि आप बिल्कुल जगदलपुर शहर में आइए, मैं आपको बैला गाड़ी में बैठ के घुमाऊंगी, जंगल से लकड़ी लाकर रोटी बनाकर खिलाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि महिलाएं जो माता बहनें हैं कितनी परेशान है और कितनी दुखी है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कमल झज्ज ने हमें बताया, जिस तरह देश में पेट्रोल और डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं, उसको देखते हुए महिला कांग्रेस ने जिला स्तर पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। अगर इस प्रदर्शन के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं जागती है तो हम सड़क पे उतर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज आप सभी देख रहे हैं कि देश किस तरह गर्त की ओर बढ़ रहा है। देश विकास की ओर नहीं, देश बिकने की ओर बढ़ रहा है। 4 हवाई अड्डों का बिक जाना, उसके साथ ही पोर्ट का बिक जाना, जो कि पोर्ट देश की सबसे कीमती धरोहर होती है, उसको भी बेच देना, और साथ ही आज किसान जो सड़क पर बैठे हुए हैं उनकी ओर नरेंद्र मोदी का किसी तरीके से कोई रुझान ना होना, ये भी देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। देश का प्रधानमंत्री देश का सेवक होता है, लेकिन पहली बार इतिहास में देश का प्रधानमंत्री देश का भक्षक साबित हो रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शासन के निर्देश पर नगर पालिका निगम द्वारा आज से स्वच्छता मेगा इवेंट का शुभारंभ महापौर सफीरा साहू, अध्यक्ष कविता साहू के द्वारा किया गया। शासन के निर्देश पर फरवरी से अप्रैल तक माह के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रविवार को स्वच्छता पर मेगा इवेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत शहर के तिरंगा चौक में 21 फरवरी को इवेंट सूखा गीला कचरा पृथक करने का प्रशिक्षण और 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने हमें बताया, इस मेगा इवेंट में
SRLM सेंटर में महापौर और आयुक्त के द्वारा सूखा और गीला कचरे का पृथक पृथक करने का लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें लोगों को इस कार्यक्रम के तहत बताया गया कि सूखा कचरा क्या होता है। गीला कचरे के संबंध में उपस्थित लोगों को और बच्चों को जानकारी दी गई। इस इवेंट में स्थानीय पार्षदों के साथ युवोदय के वॉलंटियर्स और वार्ड के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हाथ से हाथ मिलाकर कार्य किया। साथ ही आज के इस मेगा इवेंट में नगर निगम जगदलपुर के द्वारा 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान का आगाज भी किया गया, जिसमें उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और युवोदय वॉलंटियर्स के द्वारा वार्ड में गली में घूम घूम कर इस अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए इस अभियान के संबंध में वार्ड के लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें महापौर ने लोगों से 20 कदम स्वच्छता की ओर के संबंध में लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने घर से 20 कदम के आसपास क्षेत्रों की साफ सफाई कर साफ सुथरा रखें, नाली और सड़कों पर कचरा न डालें, गीला और सूखे कचरे को पृथक पृथक कर कचरा वाहन में डाल नगर निगम को सहयोग प्रदान करें। शहर को बेहतर रैंकिंग के लिए नगर निगम लगातार कार्यों को लेकर सजगता के साथ सफाई अभियान चलाकर कार्य कर रही है। हम सभी मिलकर शहर की सफाई को लेकर कार्य कर रहे हैं, साथ ही लोगों को जागरूक करने अभियान चला रहे हैं। आयुक्त श्री प्रेम कुमार पटेल ने इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 मेगा इवेंट की जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे रविवार को मैं भी स्वच्छता सुपरस्टार में प्लांगिंग इवेंट, तीसरे रविवार को हम हैं तैयार, चौथे रविवार को ये तो बड़ा इजी है इवेंट का आयोजन होगा, जिसमें अलग अलग मेगा इवेंट कराए जाएंगे। पूरे भारत देश में स्वच्छता सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसके तहत शहरों को 3 कैटेगरी में, जैसे 1 लाख से कम, 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में बांट के रैंकिंग की जाती है, जिसमें जो हमारा जगदलपुर शहर है पिछले 2 साल से अच्छी रैंकिंग है। जैसे वो 2019 में 32वां रैंक था और अभी पिछले वर्ष 33वां था, तो एक स्थायित्व आगे है, अच्छा काम करके टॉप 50 में हमारा शहर है पूरे भारत में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे आने वाले समय में अपने को रैंकिंग अगर बढ़ानी है तो उसके लिए लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों से जन सहयोग लेकर स्वच्छता में आगे हम जा सकते हैं, क्योंकि शहर के जो हमारी जो व्यवस्था है हमारे पास नगर निगम में सफाई के लिए, उसमें एक क्षमता होती है कि हम लोग प्रतिदिन कम से कम 80 से 90% जो कचरा है वो घर घर से इकट्ठा करके या हमारे जो दूसरे साधन के माध्यम से उठा रहे हैं। जो शहर का जो तिरंगा चौक है जहाँ 5 वार्ड पड़ता है, वहाँ पर महापौर, अध्यक्ष और बाकी पार्षद गणों की उपस्थिति में और हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स कई संस्थाओं से आए थे, नागरिक भी थे, बच्चे भी थे, सभी की उपस्थिति में ये सर्वेक्षण के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से 2 कार्यक्रम उसमें करवाया गया। एक था जैसे कि गीला सूखा कचरा अलग अलग करने का ये सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में लोगों को प्रशिक्षण और एक डेमो दिखाना था, जो कि हम महापौर की उपस्थिति में सभी को दिखाए। मां साई कला केंद्र द्वारा दिन रविवार को भारतीय संस्कृति के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक का प्रदर्शन किया गया। प्राचार्य प्राची परिहार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नृत्य कला कृथक को जन जन तक पहुंचाना और संस्कृति का संरक्षण करना मां साई कला केंद्र का उद्देश्य है। कथक उत्तर भारत की नृत्य शैली है। ये बहुत प्राचीन शैली है। रामायण में कथक का वर्णन है। भगवान श्री राम की ही स्तुति की जाती थी। इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय बस्तर ऑफ चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भवन में किया गया। प्राचार्य प्राची परिहार इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में संबंध है। नृत्य को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः समर्पित रही है। इस कला केंद्र में मोनिका शुक्ला शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के ही छात्राओं के द्वारा और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर लिया गया। सर्वप्रथम संस्था के छात्राओं द्वारा अपने अपने माता और पिता का पुष्प से स्वागत और आशीर्वाद प्राप्त किया। नृत्य की शुरुआत शिव वंदना से किया गया। कुमारी मोक्षी पांडे ने अपनी प्रस्तुति दी। गुरु वंदना, ताल त्रिताल में कविता और तिहाई, कथक फ्यूजन, ठुमरी और परण, राग कलावती में तराना, भारतीय गायन, गायन राग, कथक नृत्य में चतुरंग, ताल त्रिताल में ठाट, आमद, परण और तिहाई के माध्यम से प्रस्तुति दी गई। इसमें कुमारी दिव्यानी सिंह राणा, कुमारी आराध्या शर्मा, कुमारी प्रकृति, कुमारी शिप्रा, कुमारी दीक्षा, कुमारी समीरा,
कुमारी श्रेष्ठा, देवांगन कुमारी नीतिजा झा, कुमारी आर्य तिवारी, कुमारी प्रभा दुबे, श्रीमती पूजा नायक, कुमारी सुगंधा सुमनदान, कुमारी अवनी शुक्ला, कुमारी वीरा टांग, कुमारी वृद्धि पिल्ले, कुमारी कुमकुम वासनिक, कुमारी नुपुर दान, कुमारी विशाला ठाकुर, कुमारी जसमीत सिंह ने भाग लिया, जिसमें तबला वादक रोहन और भोजराज ने संगत किया। आभार श्रीमती मोनिका शुक्ला MA कथक द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन उपेंद्र सिंह ठाकुर ने किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ करने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की, हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्थानीय संतोषी वार्ड में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में माघ मेला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 22 फरवरी को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दीपक मगराज खत्री परिवार की ओर से ध्वजारोहण किया गया। ध्वजा परिवर्तन का कार्यक्रम 11 बजे हुआ और शाम को जम्मा जागरण का आयोजन है।
जिसमें महाराष्ट्र के भजन गायक दिनेश राठी बाबा रामदेव के भजनों के आकर्षक प्रस्तुत किए। स्थानीय संतोषी वार्ड स्थित बाबा रामदेव मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माघ मेला का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। 13 फरवरी को बाबा रामदेव जी के महाअभिषेक के साथ शुरू हुआ। 20 फरवरी को अखंड परिक्रमा का आयोजन किया गया। 23 फरवरी को बाबा रामदेव की आकर्षक झांकी के साथ भव्य शुभारंभ निकाला जाएगा और शोभा यात्रा मंदिर पहुंचने के बाद महाप्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी बोधघाट परियोजना के सर्वे कार्य को बाधित करने का नक्सली प्रयास कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस सर्वे कार्यों में लगे अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आते ही बस्तर में दोबारा बोधघाट परियोजना की तैयारी शुरू हुई, तो परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध भी। हालांकि अभी सिर्फ परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों का मात्र सर्वे ही शुरू हुआ है, पर प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण बोधघाट को बनने नहीं देने की बात कह रहे हैं और इस विरोध के समर्थन में नक्सली पर्चा आने से सर्वे करने पहुंच रहे अधिकारी, कर्मचारी समेत जनप्रतिनिधि जो उन इलाकों में पहुंच रहे हैं, उन पर नक्सली हमला का खतरा बढ़ गया है। साथ ही नक्सली परियोजना के काम को बाधित ना कर सकते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और नक्सलियों की हर गतिविधियों पर नजर रखने की बात बस्तर आईजी ने कही है, ताकि ग्रामीण नक्सलियों के दबाव में बोधघाट परियोजना का विरोध ना करें। आईजी बस्तर सुंदर राज पी ने हमें बताया। बोधघाट परियोजना का भी कार्य बहुत प्राथमिक स्तर पर है। अभी जो रेकी और सर्वे का काम जारी है, उसके पश्चात जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, उसके बाद फिर एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस है, इस टाइप का तमाम प्रक्रिया है, उसी के अनुरूप जो कार्य आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी मात्र एक प्राथमिक स्तर पर है जो काम, जिसमें भी रेकी वगैरह का जो काम चल रहा है। इसके बाद फिर जैसा नियमानुसार फिर जो स्थानीय जनता की जो उनका सही जानकारी देकर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। लेकिन जो हमेशा नक्सलेट का एक विकास विरोधी हरकत रहते हैं, इसलिए ग्रामीणों को दिग्भ्रमित जानकारी देकर उनको गुमराह करने के लिए पूर्व में भी ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट, अन्य जितना भी जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं और विकास कार्य, उसमें स्थानीय जनता को सही बात ना देकर वो दिग्भ्रमित जानकारी देकर उनको गुमराह करने के लिए नक्सलेट का हमेशा कोशिश रहते। लेकिन स्थानीय जनता काफ़ी समझदार है, उनका सही बात क्या गलत बात क्या उसका पहचानने के उनके पास अभी तमाम जानकारी उपलब्ध भी रहते हैं। इसलिए हमको पूरा उम्मीद है, मतलब जो भी परियोजना होगा उसमें स्थानीय जनता का जो विश्वास हासिल करके उसमें शासन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने के लिए। इधर जो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो स्थानीय जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए जो जितना भी हमारा जो स्थानीय पुलिस बल और जो केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल समर्पित होकर काम कर रहे हैं, इसी पार्ट के एक और जो करिए, मतलब इस इलाके का जो विकास भी है, जो उसके लिए जो स्थानीय पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूर्ति करके जो शासन के जो भी प्रोजेक्ट्स रहेगा जनहित में जो की जाएगा, उसके क्रियान्वयन करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए जो सुरक्षा बल काम करेगा। बस्तर परिवहन संघ में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 25 फरवरी को एकता पैनल और विकास पैनल के प्रत्याशियों का मुकाबला होगा। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बनने वाले मलकित सिंह गैदू इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं और उन्होंने विकास पैनल का समर्थन किया है। मुख्य रूप से मुकाबला विकास पैनल के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान, सचिव राजीव शर्मा और एकता पैनल के अध्यक्ष मलकित सिंह कोना और सचिव राजेश झा के बीच है। गौरतलब है कि परिवहन संघ पिछली सरकार में विभाजित रहा था, जिसके बाद इसे दोबारा शुरू किया गया है। फिलहाल परिवहन में मोनोपोली को लेकर व्यापारी संघ समय समय पर परिवहन संघ पर आरोप भी लगाता रहा है। प्रत्याशी विकास पैनल शक्ति सिंह चौहान ने हमें बताया। बस्तर परिवहन संघ लगभग 1.5-2 साल बंद था। बस्तर परिवहन संघ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से खुला है। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बस्तर परिवहन संघ टूटी हुई हालत में था, कोई काम नहीं था। जगदलपुर रेलवे साइट बंद हुई, आरापुर रेलवे साइट बंद हुई। आरापुर रेलवे साइटिंग को चालू करवाया गया, हमारे सांसद जी ने चालू करवाया। वहाँ माल आ रहा है, 10 दिन में जगदलपुर रेलवे साइटिंग चालू हो जाएगी, यहाँ भी माल आएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी साइटिंग का काम हो जाए, हमारे सदस्यों को काम मिले। बिल्लोरी का काम हमारे पास नहीं था, वो बिल्लोरी का काम हम लेके आए। हमारे बाजार का काम नहीं था, गल्ला का काम नहीं था, वो भी आज हमारे यूनियन में गल्ला बुक हो रहा है। हम
रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे सदस्य अच्छा काम करें, हमारे सदस्यों को मेहनताना सही समय पर मिले, पूरी कोशिश में लगे और यूनियन को हम बहुत जल्द पूरी तरह से खड़ा वापस उसी रूप में लेके आएंगे जिस रूप में थी। देखिए, एकता पैनल के मुद्दे वो जाने, वो क्या कर सकते हैं वो जाने, ये जनता हमारे बस्तर परिवहन संघ के लोग समझ रहे हैं कि कौन सा पैनल आएगा तो बस्तर परिवहन संघ का विकास करेगा, बस्तर परिवहन संघ के लिए खड़ा होगा, जो अभी तक खड़ा रहा है आगे भी खड़ा होगा और बहुत अच्छा काम करेंगे। सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सब समान में हैं। 25 तारीख को चुनाव हो जाएगा, हम सब फिर एक हो जाएंगे। 4 दिन की बात है, 4 दिन अपने अपने बातें हैं, अपनी अपनी बातें सब रख रहे हैं। हमारे सदस्यों का हमारे ऊपर पूरा विश्वास है और हमारा पूरा पैनल विजयी होगा। प्रत्याशी एकता पैनल मलकित सिंह कोना ने हमें बताया, हम अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं धुआंधार और हमारे मुद्दे यही हैं। यूनियन की जो वर्तमान कमेटी है उसने यूनियन का सत्यानाश कर दिया है, अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ चुकी है, तानाशाही और डरा के उन्होंने हालत ख़राब कर दी है लोगों की। डर के मारे लोग कहीं भी मतलब कि कुछ बोल नहीं सकते और उनको अगर कहा जाए, कोई चीज़ पूछी जाए तो बोलते तुमको बहुत तकलीफ़ है, अगर पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तुमको बहुत तकलीफ़ है। हमको ये नहीं समझ आती हम जवाब मांगे तो किससे मांगे। हमारे मुद्दे यही रहेंगे कि हम यूनियन की अर्थव्यवस्था सबसे पहले ठीक करेंगे, अपने जितने भी मेंबरों का दुख तकलीफ़ है, करीब जो ज़्यादा गरीब से गरीब तबका है उसको हम यूनियन की तरफ से हर तरह की सहूलियत देने की कोशिश करेंगे। और जो ठर्रे से चला रहे हैं यूनियन अपने नियम अपने कायदे से, कोई बाईलाज से नहीं चला रहे, हम उनको बाईलाज से चलाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी इन्होंने जो अपनी अर्थव्यवस्था हमारी यूनियन की बिगाड़ी है हम उसको सुधारेंगे और व्यापारियों के साथ मिलकर चलेंगे। और जितने भी हमारे जगदलपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या दूसरे संस्थाएं हो, सबसे मिलकर हम एक साथ एकता पैनल सब एक को लेके चलेगा। देश विदेश के हजारों धावकों को मौका देने वाली बस्तर की चर्चित अबूझमाड़ पीस मैराथन के लिए रविवार को जगदलपुर में प्रोत्साहन दौड़ का आयोजन किया गया। स्थानीय हाता ग्राउंड से दौड़ प्रारंभ हुई। दौड़ को महापौर और 2021 का अबूझमाड़ पीस स्थानीय हाता ग्राउंड से दौड़ प्रारंभ हुई। दौड़ को महापौर और 2021 का अबूझमाड़ पीस मैराथन दौड़ के ब्रांड एम्बेसडर टीपी नायडू ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। दौड़ शुरू होने के पूर्व हाटा ग्राउंड में उपस्थित लोगों को एरोबिक व्यायाम करवाया गया, जिसमें सभी अतिथि और जवान शामिल हुए। जगदलपुर में आयोजित इस प्रोत्साहन दौड़ में महापौर सफीरा साहू, नगर निगम सभापति कविता साहू और अन्य पार्षदों के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, कोतवाली टीआई एमन साहू सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान, स्कूली बच्चे और नागरिक शामिल हुए। इस दौड़ में भी विजेताओं के लिए पुरस्कार रखा गया था। प्रथम स्थान पर आए धावक को 3000 रुपए, द्वितीय स्थान पर आए धावक को 2000 और तृतीय स्थान पर आए धावक को 1000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। गौरतलब है कि नारायणपुर में 27 फरवरी को अबूझमाड़ पीस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा रविवार को प्रोत्साहन दौड़ का आयोजन किया गया। ये प्रोत्साहन दौड़ हाटा ग्राउंड से प्रारंभ होकर चांदनी चौक, शहीद पार्क, कोतवाली चौक, गुरु नानक चौक, संजय बाजार, गुरु गोविंद सिंह कलेक्ट्रेट रोड, चांदनी चौक से होते हुए हाटा ग्राउंड में पूरी हुई। अतिथियों के हाथों धावकों को पुरस्कार प्रदान किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर परिसर के बेजा कब्जाधारियों को हटाने प्रशासन ने थमाया नोटिस। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में बस्तर जिला महिला कांग्रेस ने दिया 1 दिवसीय धरना। स्वच्छता सर्वेक्षण में जगदलपुर नगर निगम को प्रथम 10 में स्थान दिलाने कवायद शुरू। और मां साईं कला केंद्र द्वारा शास्त्रीय नृत्य कला कथक का प्रदर्शन, संस्था की बालिकाओं ने प्रस्तुत किया आकर्षक नृत्य। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।